अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मेडिकल लर्निंग चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो 10th क्लास की बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें जो टॉपिक हमारे पास है वो है किडनी फेलियर। आज हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में, किडनी की जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे, किडनी फेलियर की काजेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद किडनी की सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी किडनी की जो ट्रीटमेंट प्रॉपर बनती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले किडनी की फिजियोलॉजी के बारे में बता दूँ। हमने पहले भी किडनी सबसे पहले ये प्रेजेंट है हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, हिप बोन से थोड़ा ऊपर। अगर किडनी की फिजियोलॉजी की बात की जाए तो किडनी जो है ये ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड में से जो इम्प्योरिटीज़ हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है और बाकी जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो ब्लड से फिल्टर करती है और बॉडी से एक्सक्रीट करना किडनी का फंक्शन है। इसके अलावा किडनी हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए होम्योस्टेसिस के तौर पे भी काम करती है। इसकी जो किडनी है वो काम करते करते एकदम से अपना काम क्यों छोड़ देता है, उसकी काजेज जो है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम जानेंगे कि जितना हमारा सिलेबस है यहाँ पर कोशिश की जाए कि सिर्फ उतना ही बताया जाए या उतना ही जाने हम, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी जो है वो तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। ज़्यादा इसको लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने देखना है कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है ये एक ब्लड को फिल्टर करने वाला ऑर्गन है और ये जिस्म से फालतू और फासद मादों को एलिमिनेट करता है, एक्सक्रीट करता है। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, इसको आप एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी किडनी को कह सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे जिस्म के अंदर दूसरे ऑर्गन्स हैं वो काम करते करते किसी तरह से उनके अंदर डिसऑर्डर आ जाता है और वो अपना फंक्शन उनका जो फंक्शन है वो मुतासर होता है और मुतासर होने की वजह से उनका फंक्शन मुतासर होने की वजह से जो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं वो हमारे पास डिसऑर्डर या डिजीज़ की सूरत में आते हैं। ऐसे ही जो किडनी है ये भी अपना फंक्शन करते करते जब इसके अंदर भी कोई खलल पैदा हो जाता है वो उसके बारे में जान लेते हैं, तो ये अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करता। जिस तरह के ये डायबिटीज मिलियट्स है, डायबिटीज कहते हैं शुगर की बीमारी, जिसको डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है, उसके जिस्म में जो है वो प्रॉपर ग्लूकोज की मकदार स्टोर नहीं हो पाती और ये डायबिटीज अगर ज़्यादा देर तक रहे, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इससे जो है वो किडनी फेलियर की तरफ जाता है और किडनी अपना प्रॉपर काम करने से अपना प्रॉपर काम करना ख़त्म कर देता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो काज लिखी हुई है ये है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है, मैंने पहले भी इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि हाइपो एक टर्म है और एक है हाइपो। जब हाइपो वर्ड आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि ये लो वैल्यू को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। जो हाइपर वैल्यू पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि ये हाई वैल्यू की तरफ इशारा दे रहा है। यहाँ पे हाइपरटेंशन का मतलब होगा आपका ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना। हाइपरटेंशन आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाना, हाइपोटेंशन आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाना। जब आप याद रखिएगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे जिस्म का जो है 120-130 जो है वो सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक 80 है, 90 है, ये नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जब किसी की भी वजह से ये ब्लड प्रेशर ये आर्टरीज के अंदर कंट्रैक्शन आ जाती है, उसके बाद एंजियोटेंशन की वजह से या किसी भी वजह से जो है ये मतलब ये हमारी जो फैट्स की लेयर्स हैं ये हमारी आर्टरीज के अंदर यानी ये इस आर्टरीज के अंदर कंट्रैक्शन की वजह से खून का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। यानी नॉर्मल से ज़्यादा अगर आपकी कार्डियक आउटपुट हो चुकी है, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसका जो फ्लो है वो चला गया 180 से 150 तक, 180 तक, 200 तक और ये मुसलसल ये हाइपरटेंशन है, तो ये जो है ये भी हार्ट किडनी फेलियर की पास शो करेगा। इससे भी हाइपरटेंशन की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी किडनी पे असर पड़ेगा और ये प्रॉपर अपना काम नहीं करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इसके जो नेफ्रॉन है वो जो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं वो अपना प्रॉपर काम नहीं करेंगे और उसकी अलामात शो हो जाएंगी। इसका मतलब है किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है उसका। इसके अलावा इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू किडनी, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिजीजेस के अंदर कुछ डिसऑर्डर के अंदर किडनी की रेनल आर्टरीज उसको प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से किडनी के मसल्स जो हैं वो एट्रोफी की सूरत में चले जाते हैं या किडनी के मसल जो है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं या डेड होना शुरू हो जाते हैं। इस सूरत में भी किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है। उसके बाद कुछ हम
ड्रग एडवर्स इफेक्ट, हम कभी कभी ऐसे ड्रग्स भी ले लेते हैं जो कि हमारी बॉडी के दीगर मसल्स और दीगर आर्गन पे इफेक्ट अपना एडवर्स इफेक्ट करते हैं। वहाँ पे वो किडनी पे भी ऐसे एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं कि किडनी का फिजियोलॉजी फंक्शन, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है और किडनी जो है वो अपना डिसऑर्डर शो करता है कि मुझसे अब ये फिल्ट्रेशन का काम नहीं हो रहा, मुझ में कई मसाइल आ गए हैं। सो ड्रग के एडवर्स इफेक्ट से भी किडनी जो है वो फेलियर की तरफ चला जाता है, वो काम नहीं करता। अब किडनी फेलियर है, पता कैसे चलेगा किडनी फेलियर है? किडनी फेलियर की चंद यहाँ पे सिम्टम्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। किडनी फेलियर में सबसे पहले जो है आप किडनी का सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब ये जी मुझे कुछ अलामात शो हो रही है। सबसे पहले जो अलामात मरीज को मिलती हैं वो उसमें एडीमा हो जाता है पाँव में। असल में देखें इसका काम किडनी का क्या है? पानी और नमकियात को फिल्टर करना। जब ये पानी और नमकियात को फिल्टर नहीं करेगा, आप पानी पी रहे हैं, आप जिस्म से बाहर नहीं निकल रहा, अब वो पानी क्या करेगा? वो पानी इस तरह करेगा आपके इंट्रासेलुलर स्पेसेस में, सेलुलर स्पेसेस में स्टोर हो जाएगा, बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एलिमिनेट ही नहीं हो रहा। ठीक है, जब वो एलिमिनेट नहीं होगा तो वो पाँव की सोजश होगी। पाँव की सोजश होगी? ओडीमा हुआ है। ओडीमा क्यों हुआ है? आपकी बॉडी का जो आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर जा रहा है वो एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा, एलिमिनेट ही नहीं हो रहा। डेफिनेटली उसने टिश्यू में स्टोर होना है, वो पाँव में, उसमें पाँव की आपकी सोजश आ जाएगी। उसके बाद आपकी लेग्स में सोजश आ जाएगी, फीट्स आपके सोजश हो जाएंगे। आप वहाँ पे देखेंगे उंगली लगा के आप उसको प्रेस करेंगे सोजश को और वहाँ पे गड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, वो गड़ा जो है वो रिकवर नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये एडीमा हो चुका है। उसके बाद आपके फेस पे सोजश आ जाएगी। ये तो आपकी वो सिम्टम्स है जो आप खुद चेक कर सकते हैं जी ये एडीमा हो गया है। एडीमा क्यों हुआ है? किडनी फेलियर है। वो किडनी आपका जो जिस्म का पानी है वो एलिमिनेट ही नहीं हो रहा। उसके बाद इसके साथ आप जो खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं वॉमिटिंग है पेशेंट को, तो किडनी स्टोन और किडनी फेलियर की तरफ ये सिम्टम्स जा सकती हैं। अगर वो पेन का प्रॉब्लम है वहाँ पे तो किडनी में स्टोन है, वॉमिटिंग है। अगर नोजिया सिंपल आपको गाइयाँ आ रही हैं, कैसे पहले की कैफियत है नोजिया, और तब भी मतलब ये किडनी फेलियर के सिम्टम्स में ये शामिल है। उसके अलावा जो यहाँ के सिलेबस में जो सिम्टम्स हैं उसमें आपका वजन जो है वो कम हो रहा है। अब ब्लड के अंदर अब डॉक्टर कहेगा जो जी आपको ये प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन आ गया, किडनी में प्रॉब्लम आ गई, आप देख रहे हैं कि हमारे पेन है और जहाँ पे किडनी लोकेटेड है वहाँ पे जो है ना वो हमें पेन स्टार्ट हो गई है, तो डॉक्टर कहेगा जिसका टेस्ट कराओ। आप टेस्ट कराएंगे यूरिन टेस्ट, तो देखेंगे उसके अंदर यूरिन के अंदर जो है एक तो उसके अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है, और उसका मतलब है और कई दीगर जो वेस्ट मटेरियल है वो उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, उसके अंदर ब्लड भी आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका किडनी जो है वो फेलियर की तरफ चला गया है। ठीक है, अब आपने ट्रीटमेंट क्या करनी है? अगर किडनी प्रॉपर तौर पे फेलियर की तरफ चला जाता है या किडनी प्रॉपर फेल हो चुका होता है, ये याद रखिएगा कि हमेशा मरीजों का इलाज किया जाता है, मुर्दों का इलाज नहीं किया जाता। अगर किडनी आपके पास उस वक्त आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें जब ये अभी डेड प्रॉपर मुकम्मल तौर पर डेड नहीं हुआ, तो हो सकता है रिकवरी की तरफ भी चला जाए। और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ इसको आप रिकवर भी कर सकते हैं। मेरे वो होम्योपैथिक डॉक्टर जो ये वीडियो देख रहे हैं इन सिम्टम्स को अपनी जो मेडिसिन है वो अकॉर्डिंगली सिम्टम्स दे के इसको रिकवर कर सकते हैं। और अगर आप इसको रिकवर नहीं कर सकते तो देन जो है वो क्या होगा, किडनी बिल्कुल काम करना शुरू कर देगा। उसमें क्या होगा, एक तो डायलिसिस है, पेशेंट को डायलिसिस पे डाल देंगे। और डायलिसिस में आपको बता दूं कि डायलिसिस एक ऐसा तरीका होता है जिससे मसनूई तौर पे वो फिल्टर मशीन लगा दी जाती है, आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है, उसके अंदर फिल्टर होते हैं, वो इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करता है और दोबारा जो आपका ब्लड है वो आपकी वेन्स में दाखिल कर दिया जाता है। ये मसनूई जो है वो आप इस तरह करते हैं, 1 वीक के बाद 2 वीक के बाद जब डॉक्टर सजेस्ट करता है जी आपका डायलिसिस करना है कि इम्प्योरिटीज़ ब्लड से एक्सट्रैक्ट करनी है, वो फिर डायलिसिस मशीन करती है। उसके बाद जो कोई और तरीका है, ये अब किडनी की ट्रांसप्लांटेशन हो रही है, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन जो है उससे भी आप किडनी जो है वो चेंज कर सकते हैं। सेहतमंद किडनी जो उसकी उस जगह पे आप जो है ना वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।